प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो इस टाइम थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है और रात काफ़ी हो चुकी है और अभी मैं अपनी प्रे से उठा हूँ और अपने प्रे रूम में ही हूँ मैं। तो गला बैठने का कारण है बहुत सारा परमेश्वर का काम करना पड़ा। हज़ारों लोग आए थे, अगले दिन भी बहुत सारा टीच किया, बहुत सारी ले हैंड हुई, तो उससे गला थोड़ा सा बैठ गया। और मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं हर वेडनेसडे को और सैटरडे को आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए एक मैसेज दूंगा। तो इसलिए मैं वो वादा पूरा कर रहा हूँ। चाहे किसी भी सिचुएशन में हूँ, मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फिर भी मैंने अपनी प्रार्थना को कंप्लीट किया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे हाथ में इस समय परमेश्वर का ये पवित्र कलाम है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है, ये महान है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का कलाम हमारे लिए डायरेक्शन है। ये वो ज्ञान है जो हमें जीवन देगा। इसी के वचनों में ही रहकर हम अपने आप को परमेश्वर के साथ बना सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं कुछ पास्टर से मिला और मैं उन्हें बता रहा था कि वचन की सही समझ का होना हमारे पास क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो कुछ पास्टर से मिला तो वो खुद कई हालातों में थे, कुछ परेशानियों में थे, और कुछ और पास्टर्स की बात कर रहे थे, वो लोग भी हालातों में थे। तो ये सेवक का हालात में रहना क्या कारण है, या बलीवर कोई हालात में है तो क्यों है? उसका एक बड़ा कारण है, वो है वचन की सही समझ का होना। अगर हमारे पास वचन की सही समझ नहीं है तो ये बात याद रख लेना, फिर हम सही विश्वास परमेश्वर के सामने लेकर नहीं जा रहे हैं ना। तो आज मैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को बड़ी उन्नति मिलेगी इस टॉपिक से। तो आपने इसे अच्छे से सुनना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों की उन्नति हो। और मैं जानता हूँ इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे बलीवर्स हो, वो सचमुच पूरे मन से जुड़े हुए हैं। मुझे प्राउड है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों पर, क्योंकि वो इस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खुदा के किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। और मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा और बड़ी बरकत देगा। आज मैं आप लोगों को अलीशा का एक वचन, अलीशा के जीवन का एक वचन बताऊंगा। चलो हम उस वचन को पढ़ ही लेते हैं ना। ये वचन मिलेगा हमें दूसरा राजा में, ठीक है। ये बहुत लोगों के लिए वचन फेमस है, लोगों के मुंह पर चढ़ा हुआ है, लेकिन इस वचन में एक विषय है जो लोगों को समझ नहीं आता ना। ये उस समय की बात है जब अलीशा तो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ बड़ा खरा था, वफादार था, लेकिन जब उसका स्वर्ग पर उठाए जाने का टाइम आता है, परमेश्वर से जीवित उठाने वाला था, उस समय का हाल है। लेकिन उस समय उसने अलीशा को कहा, मांग, क्या मांगता है? तो उसने कहा, अलीशा ने क्या मांगा? ये बड़ा पावरफुल वचन है हमारे लिए। ये 9 वचन है
9 लिखा है, 2 का 9। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर एलीशा ने कहा, तूने कठिन बात को मांगा है, फिर भी जब मैं जीवित उठाया जाऊंगा ऊपर, अगर तू मुझे देख पाया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो वचन है वो है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे सेवक ऐसे बोलते हैं, एलीशा ने आत्मा का डबल मसा मांगा। ठीक है, तो कलीसिया को उत्साहित करते हैं, आप भी मांगो, या आपके ऊपर भी वो एलीशा वाला डबल मसा आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में एलीशा ने मसा नहीं मांगा। ये सीखना पड़ेगा यहाँ पर। आज मैं इसके ऊपर आपको एक टीचिंग दूंगा, राइट, ताकि आपका विश्वास सही हो, आप सही वचन की समझ में चलकर एक जबरदस्त परमेश्वर के साथ जीवन को जी सकते हो, चाहे आप बिलीवर हो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, चाहे पास्टर हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे संसार के लोग हो। कोई नहीं चाहता कि मैं दुख में रहूं, हालात में रहूं। हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट ज़िंदगी जीऊँ, ना। तो मैं थोड़ा सा अपनी गद्दे पर हूँ तो थोड़ा नीचे बैठ जाऊँ अच्छे से, है ना। तो क्या एलीशा ने, जैसे प्रचार हो रहा है कि दो गुना डबल मसा मांगा, तो आज बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर जैसे एलीशा को आपने 2 गुना डबल मसा दिया, मुझे भी दे चुके, ना, ऐसी चीज़ ऐसे मांगते हैं। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं हम इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए। हम इसे पढ़ेंगे यूहन्ना की बुक से। यूहन्ना की बुक का ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, चैप्टर 3 उसका 34 वचन। 34 में यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब स्पेशल निकोदेमस से बात कर रहे हैं ना, जो व्यवस्था वक्ता। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जो बात हो रही है, यीशु मसीह अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और मैं परमेश्वर के आत्मा को नाप कर नहीं दूंगा, क्वांटिटी में नहीं दूंगा। अब आपको यहाँ अपने विश्वास को ठीक करना होगा, क्योंकि विश्वास और सही वचन की समझ ही हमें सही से परमेश्वर के साथ चलाती है। तो ये हम करते रहेंगे आने वाले दिनों में। अब वेडनेसडे, सैटरडे आपको वो भेद की बातें बताएंगे जिससे आप बड़े स्ट्रांग बनोगे। तो आपको ये पकड़नी होगी बात, परमेश्वर का आत्मा है, वो परिपूर्ण है, जितना है उतना है, कम ज़्यादा नहीं है। उसकी सामर्थ ऐसे नहीं ये पास्टर को इस लेवल का आत्मा दे दिया, इस पास्टर को या ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, ऐसा नहीं विषय है। जो पवित्र आत्मा एलिया को दिया वही एलीशा को मिला, वही मूसा को मिला, वही पतरस को मिला, वही प्रेरित पौल को मिला, वही मुझे मिला, वही एक विश्वासी को मिलेगा,
वही एक, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, एक ही आत्मा है जो परमेश्वर देता है, बाइबल ये कहती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अलीशा ने ऐसे क्यों कहा। अब क्यों ऐसे लिखा गया वचन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो काम अलीशा परमेश्वर के आत्मा से कर रहा था, अब उसकी इच्छा क्या थी अलीशा की, कि जितना काम मेरे स्पिरिचुअल फादर ने किया है, मैं उससे 2 गुना ज़्यादा करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कितना करना चाहते हो? मान लो जितना एलिया ने किया, तो अलीशा की इच्छा थी कि मैं 2 गुना ज़्यादा, 2 गुना करना चाहता हूँ। आप 2 गुना करना चाहते हो, अलीशा से 4 गुना करना चाहते हो, या 100 गुना करना चाहते हो? ये बताओ आप, क्योंकि ये उसकी इच्छा थी। अब आप उससे भी बड़ी इच्छा बना सकते हो। देखो, आपको परमेश्वर के आत्मा ने इस्तेमाल करना है, कम ज़्यादा आत्मा नहीं होता, ये आप पर डिपेंड है। क्योंकि बाइबल में लिखा, आत्मा को शोकित मत करो। जब हम शरीर की चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी शरीर की चीज़ें करते हैं, चाहे पास्टर भी हो, कई बार बहुत सारे बलीवर्स भी। तो आपको ये बात पकड़नी होगी, आपने दीन बनना, नम्र बनना है, किसी का विरोध नहीं करना। आपने जितनी आप उन्नति करोगे, जितना फोकस बनाओगे, जितना परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में रात दिन अपना ध्यान दोगे, उतना एक सेवक को खुदा का आत्मा इस्तेमाल करेगा। और मैं ये वचन इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ताकि जो आत्मा आप में है, आप आज से उसके साथ अपना प्रैक्टिकल करो। क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो हमारी है, वो पवित्र आत्मा का प्रबंध मिनिस्ट्री है, या पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है और लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, और हम अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को ये बातें बताते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि आज आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से अपने मन में रखो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो। थैंक यू परमेश्वर, आपका आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा, आपने एलिया को इतना इस्तेमाल किया, अलीशा को इतना इस्तेमाल किया, मैं और चाहता हूँ। धन्यवाद, आप मुझे कर रहे हो। प्रेयर में जाओ। पवित्र आत्मा, मैं 3 घंटे प्रार्थना की इच्छा रखता हूँ, मैं 4 घंटे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप मुझ में काम कर रहे हो, मुझे इस प्रे करने में मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि वो हमारा सहायक है। ये करते करते पता नहीं किस पास्टर को खुदा का आत्मा कितना इस्तेमाल करे, किस एवेंजलिस्ट को पता नहीं कितना इस्तेमाल करे। ये आपके मन के ऊपर है, ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर की आत्मा को लिमिटेशन में मत करो, या सोचो, या अपनी प्रार्थना में मत रखो। वो अनलिमिटेड आत्मा है, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे नहीं बस 2 गुना, ऐसा नहीं। तो ये इस टीचिंग को मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर हमारे पास वचन की सही समझ नहीं है, तो याद रखना, आपका डायरेक्शन भी सही नहीं है, आपका विश्वास भी सही नहीं है। तो आज, क्योंकि जैसे हम कार चलाना सीखते हैं, तो जितना हम उसको चलाते हैं, उसको ध्यान देते हैं, उतना हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारे हाथ साफ होते हैं। इसी तरह आत्मा में चलने में अगर आप रोज, क्योंकि ये बात याद रखो, परमेश्वर के पुराने नियम में तेल के साथ मसा करते थे 2 तरह के काम के लिए, एक राजा के काम के लिए और एक याजक के काम के लिए, पुराने नियम में, है ना। लेकिन नए नियम का जो अभिषेक है, मसा है, वो पावरफुल है। पुराने नियम में तेल के द्वारा परमेश्वर ने अभिषेक किया, नए नियम में परमेश्वर तेल के द्वारा अभिषेक नहीं करता। बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा।
उसने अपना आत्मा से, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई मिस्त्री हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, जज हो, एक ही आत्मा से सबको वो मसा करता, अभिषेक करता, मतलब आत्मा देकर उनको नियुक्त करता है कि आज से तुम मेरे हो, मैं अपनी आत्मा से तुम्हें साफ कर देता हूं और मेरे साथ चलो, अब तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना चलना चाहते हो, कितना प्रैक्टिस है आपकी, कितना आप आत्मा में चलकर आगे जाना चाहते हो, ये आप पर ऊपर है। तो इस टीचिंग को मैं विश्वास करता हूं आप पकड़ चुके होंगे, आपकी कंफ्यूजन उस वचन की दूर हो चुकी होगी और आप भी आज से ये अनलिमिटेड सोच रखोगे, ना कि सिर्फ 2 गुना। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं आपके लिए, बहुत रात है अभी, प्रे से मैं अपनी प्रे को समाप्त किया है अभी, तो इतना काम था, इतना काम था, चर्च से भी मुझे जाना पड़ा मार्केट अपने बेटे के लिए गिटार लेने, और जिसकी वजह से मैं वहाँ भी वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने अपना जो आपसे कमिटमेंट की थी आपकी उन्नति के लिए उसको पूरा किया, और आप भी जैसे मैं वफादार हूँ आपके साथ, आप भी वफादार रहो मेरे साथ, खुदा के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ। कभी नहीं गिरोगे, कभी नहीं गिरोगे। गिरेंगे वो जो खरे वफादार नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा तुम में काम कर चुका। आंखें बंद करो। ये रात मैंने पूरी काफ़ी लगभग 2 बजने वाले हैं, ठीक है। तो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आंखें बंद करो। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने ये मैसेज सुना, आपका पवित्र वचन सुना, मैं इन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें छुओ, टच करो, इनका मन खोल दो, अनलिमिटेड कर दो इनके मन को, अनलिमिटेड सोच को कर दो, ताकि ये बड़ा जिए, आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी करे। जितने पास्टर इस वीडियो को देखें उनकी सेवकाइयाँ बढ़े, उनका मन खुले, मन की आंखें खुले, वो छुए जाए आत्मा के द्वारा, बड़ी सेवकाइयों कर पाएँ। सब एवेंजलिस्ट ब्लेस हों, ज़्यादा काम करे, अनलिमिटेड काम करे। सब विश्वासियों पर खुदा की बरकत बनी रहे। आपके रोग हालात जो यीशु मसीह ने ख़त्म किए, मैं बिलीव करता हूँ आप चंगे हो चुके हो, आज़ाद हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मंथ पूरा मैंने इस संडे जिस दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, उस रात मैंने पूरा मंथ चर्च में प्रार्थना का इनविटेशन दिया था, और ये पूरा मंथ हीलिंग मीटिंग होगी। तो आपने इस वचन को नॉर्मल नहीं लेना, ऑनलाइन भी और चर्च में आने में भी। मिलते हैं पावरफुल थर्सडे और संडे मीटिंग, हीलिंग मीटिंग में। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमीन, आमीन।